नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप किस तरह कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी चेक करें। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो लेटेस्ट 17 अप्रैल को पेपर हुआ है हाई कोर्ट का, उसका इंग्लिश और जनरल नॉलेज वाला पार्ट हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की, जैसे कि आप ग्रुप 4 की तैयारी, ग्रुप 3 की तैयारी, या फिर आप जो नीचे दिए हैं सिर्फ आईटीआई का जो ट्रेनिंग ऑफिसर उसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता, बाकी जनरल नॉलेज वाला पार्ट वो भी पूरा एक एक क्वेश्चन समझें। और आपके जो एग्ज़ाम्स ऊपर लिखे हैं ओपीएन 3 वाला हो, चाहे समूह 1 उप समूह 1 वाला, ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 वाला एग्ज़ाम हो, इनको जो कॉमन पार्ट है, जनरल पार्ट है, वो सभी के लिए सबको पढ़ना है। और अभी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 17 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर अपडेट आपको मिल सके। चलिए मैं सबसे पहले आपका वही क्वेश्चन पेपर उठा लेता हूँ। अभी देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की तो ये क्वेश्चन कब हुआ है, हेल्ड टुडे 17/4/2022 संडे को ये एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम जैसे ही अभी जस्ट ख़त्म हुआ और तुरंत उन्होंने ये आंसर शीट डाल दी, मतलब आज ही का पेपर है ये। तो अब इसको अगर हम बात कर लें, देखिएगा अब आंसर की देखिए आप, आंसर की उन्होंने बोला है पहला जो इंग्लिश पार्ट है, इंग्लिश पार्ट की अगर हम बात कर लें, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ए एन और द होता है आर्टिकल। इसमें पूछा है कि ब्लैंक है लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका आएगा आंसर ए। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कैटल्स, बहुत सारे कैटल्स, एक बहुत बड़ा समूह है कैटल्स का, वो ग्रेजिंग मतलब चर रहा है फील्ड में। इसका ये ऑप्शन हो गया। अब आप एन की बात करें, आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट है ए और एन में। अगर वॉवेल्स साउंड है तो फिर आपको एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको ए लगाना। द फेमस पीपल की, द ताज, द रिवर गंगा, इस टाइप से जो फेमस पर्सनालिटी, फेमस पीपल्स, फेमस थिंग्स जो होती हैं उनमें द लगाया जाता है। चलिए पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें दोस्तों, और चैनल को आपको अभी के अभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है, जिससे कि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो फिर अगर किसी का और भी डाउट होगा तो वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। सोनम इज जूनियर, जूनियर टू हर सिस्टर बाय 3 ईयर। अब जूनियर के बाद टू आता है, सीनियर टू, जूनियर टू। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के अगर फ्रेम आते हैं, वर्ड फ्रेम आती हैं, तो फिर आपको कोई छोटा मोटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर या आप बुक पढ़ें, उसमें आप आइडेंटिफाई करें जूनियर टू, सीनियर टू दिस मैन, जूनियर टू। तो जूनियर और सीनियर के बाद जो अगर कंपैरिजन करना है हमको कि हम किससे सीनियर हैं किससे जूनियर हैं, तो वहाँ पर जूनियर या सीनियर वर्ड के साथ टू ही आता है। तो सेकंड वाले का ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, TO2। इसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीटली। मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस मोर देन ही हेल्प्स हिज ऑन स्टूडेंट। इसमें देखिएगा हेल्प्स आएगा, क्यों आएगा कि इसमें एक सिन्हा जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की, उससे ज़्यादा मदद की जितना वो अपने स्टूडेंट की भी मदद नहीं करते, मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की जितना वो अपने स्वयं के बच्चों की भी मदद नहीं करते हैं। तो हेल्प्स आ जाएगा। ये आपको इस तरीके से समझना है लॉजिक इसमें। फोर्थ क्वेश्चन हो या फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रपोजिशंस। आप प्रपोजिशंस की बात करेंगे तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें ऑप्शन आएगा इनटू। अब ये होता है द बॉय वाज नेवर जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू द बेल, इनटू द लेक, इनटू द सिनेमा हॉल, मतलब किसी के अंदर चले जाने को बोलते हैं इनटू द केव, मतलब गुफा के अंदर चला गया। तो वो गो टू द स्कूल, गो टू द गार्डन, गो टू द सिटी, ये अलग चीज़ होता है, टू आ जाता है उस चीज़ में। इसमें क्या आ जाएगा, इनटू आएगा। तो ये आपको समझना है। व्हेन वी गो इनसाइड समथिंग, सम प्लेस, सम, तो उसको हमको क्या करना है, इनटू का यूज़ करना है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोपोजिशन। ही वाज एक्यूज्ड टू
एक्यूज्ड ऑफ, सॉरी, एक्यूज्ड ऑफ मतलब उस पर क्या आरोप लगा, स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम अवर रिटेल शॉप। एक्यूज्ड ऑफ क्या आरोप लगा, किस तरह का उस पर आरोप लगा, एक्यूज्ड के बाद ऑफ आएगा, एक्यूज ऑफ, इस तरह की सेंटेंस आपके रखते हैं। अब हम बात कर लें छठवा, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन द मीनिंग डोरमेंट। डोरमेंट मतलब सुस्त टाइप का कोई होता है, उसको डोरमेंट बोलते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव। सातवां है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन है कोरोवरेट, डबल आर आएगा CO के बाद, ये हमेशा ध्यान रखें, कोरोवरेट आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस, सी गॉट अ lucrative जॉब ऑफ ट्रांसलेटर बिकॉज ही वॉज प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है CPCT का फुल फॉर्म, प्रोफिशेंट का मतलब दक्ष था, वह दक्ष, सी वॉज दक्ष इन द फ्रेंच में वो दक्ष थी, सी वॉज प्रोफिशेंट इन इंग्लिश, सो भी हिंदी। फाइंड सिनोनिम्स ऑफ मॉडरेट, मॉडरेट का उल्टा होता है टेम्परेट, ठीक है, मॉडरेट शांत, टेम्परेट मतलब तेज एकदम गुस्सा। कंप्लीट द सेंटेंस, द कार वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर इन द एक्सीडेंट, घास्टली, ये वर्ड आएगा इसका। तो ये आपको इस तरीके के वर्ड के मीनिंग ही से आप समझ पाएंगे क्या आएगा। अब आ जाता है 11वां क्वेश्चन, ये कंप्यूटर का पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जितने भी एग्जाम लेता है सभी में कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन एयर इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज चलती है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, एरे सॉरी पिक्सल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको बोलते हैं पिक्सल्स। फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन एन इमेज, इमेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, पिक्सल। समझ में आया दोस्तों, इसका आंसर हो गया पिक्सल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। हमने जस्ट पहले कोई भी एक्शन किया उसको रिपीट करना है तो F4 के जरिए वो रिपीट होती है। वैन CPU वैन इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, सीधा आंसर है। माइक्रो कंट्रोलर और ये प्रोसेसर अकेला नहीं होता है, माइक्रोचिप में बना इसलिए माइक्रो प्रोसेसर। 14वां क्वेश्चन है, कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है, जैसे डिसीजन के जिस तरह की कुछ होती है, ये छोटा है बड़ा है इस टाइप से, उसमें कंट्रोल यूनिट यूज होती है। प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट वगैरह जो बनाने रहती हैं इस टाइप के काम करने के लिए कंप्यूटर में स्प्रेडशीट, MS Excel है वो स्प्रेडशीट हो गया आंसर इसका। डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू HTML कैन बी पब्लिश टू द वेब, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो HTML में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम पब्लिश कर सकते हैं वेब पेज के फॉर्म में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें आंसर है अब देखिए ऑप्शन पढ़ें, कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर, टेक्स्ट फाइल में होते हैं, ओपन किसी भी एडिटर में ओपन हो जाती है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वाइट होते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है, डू नॉट रिप्रेजेंट द आस्की कोड, ये डू नॉट लिखा है इसलिए कैन रिप्रेजेंट आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, ओके। इमेज इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, कोई भी इमेज है कलेक्शन ऑफ पिक्सल होगी, ठीक है। बिट वाइट, विट निवल वाइट क्लोवाइट, ये सब यूनिट हैं ये मेमोरी की। तो क्या बोला है उन्होंने, 1 निवल इक्वल्स टू 4 बिट, ये हमने कई बार बोला है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है। 10 बिट 2 बिट का कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड, इसका आंसर आ गया सेकंड नंबर का रोम। तो ये क्वेश्चन 17 अप्रैल एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर की डाली हैं। तो ये क्वेश्चन से आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो तैयारी इंग्लिश की, मतलब ग्रुप 4 ग्रुप 3 में इंग्लिश पूछा जाता है सिर्फ ट्रेनिंग ऑफिसर को छोड़ के, अधिकतर आपके SI का हो पटवारी हो यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, सामान्य इंग्लिश, तो वो क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी चेक कर ले। और सामान्य कंप्यूटर तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 चीज़ आज इस वीडियो में हमने डिस्कस की। तो साथियों अब हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेटेस्ट जो पूछे गए हैं आपके रिवीजन के लिए, आपके टेस्ट के लिए, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस के लिए हम इस चैनल पर वीडियो लेके आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जैसे ही हम अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।